ऑपरेशन लोटस मतलब कमल ना, यहाँ पर कोई बारा हो गया है, कमल मुरझा गया है। और जो लोटस लोटस से लोग बोल रहे हैं, ये हमारे में से जो गए हैं लोग ना, तो हमारे भगोड़े हम इनको वापस कर दूंगा। अपने माँ बाप को भूल जाए, वो नाला कालौत कह सकते हैं, उसको गधा भी कह सकते हैं, खच्चर कह सकते हैं, घोड़ा नहीं कह सकते। हमने फिर से यहाँ पर सत्ता स्थापित किया है। बिक्री परिस्थितियों में कहीं ईडी का लफड़ा है, ईडी लगाया, तो हमारे यहाँ बिकने वाले लोग नहीं है। 25 वर्ष से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मेरा नंबर पर तो बहुत ऑफर आया हमको। प्यार दिखा रहे थे कि वह नगर पालिका से मैंने ले लिया है, मतलब फोटो खींच चुरा लिया है। पाने खाली साथ दिया था कि इधर भी बस रहे हैं, उनको उजाड़ने का नहीं। मन नागिन तो है नहीं, मेरा मन डोले तन डोले। अरे उसको सपेरे की जरूरत है। अच्छा। सपेरा आ गया है, जिनका मन परिवर्तन हो गया है, उनका विष निकाल करके और फिर से वापस लाएंगे। ये हमको नहीं खरीद सकते, हम इनको खरीद लेंगे। दिल्ली के इलेक्शन नहीं है, ये गलियों के इलेक्शन है। 1 साल 1.5 साल में खड्डे नहीं भर पाए, और हम लोग 1-1.5 महीने करके सब दिखा देंगे। हमारे बड़े नेताओं की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद संचालित किया और लोगों ने भर भर के वोट दिया। नेशनल पार्टी को हमने हराया, छोटे मोटे पार्टी को नहीं हराया, उनको धूल चटा दिया, फिर से सत्ता कायम किया। इतना ज्यादा मत लोगों ने दिया कि इनकी जो चोरी वाली जो एडजस्टिंग है वो फेल हो गई। ये बोल बचन वाली पार्टी, इनके जमीन पर कुछ नहीं है। एक भी कार्यकर्ता, इनका एक भी विधायक अपने कर्तव्य नहीं जीता है। टेंडर पास करने के लिए 5 लाख रुपए के मुख्यमंत्री के लेटर लेना पड़ता है, और उसको वीडियो में दिखाते हैं, उसकी रील बनाते हैं। कमल का बटन लगा के नगर पालिका में बैठते थे। ये देखो किधर टेंडर पास करने के पहले मेरा कमीशन निकालो, का जो 40-48 कितना आया है ना, उसमें आधे ज्यादा हमारे पास चले आएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मेरे साथ उपस्थित हैं प्रदीप सिंह, वो जो बहुजन विकास अघाड़ी के पुराने कार्यकर्ता। उस समय जब वसई विकास हुआ करती थी, उस समय से लेकर लगातार एक ही दल में बने रहे, बहुजन विकास अघाड़ी में। आज इन दिनों इनकी चर्चा इसलिए भी पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनकी पोती जो बहुत कम उम्र की है, नगर सेविका बनी। दिग्गज पार्टियां सामने हैं, विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की महायुति सामने है। ऐसे में उनके सामने लड़ना और जीतना संभव हो सकता है क्या? उस लहर में जब उनका सांसद हो, उनका विधायक हो, उनके पालक मंत्री हो, प्रशासन उनका हो, केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, ऐसे में उन्हें हराना मुश्किल था। लेकिन इस मुश्किल काम को बिल्कुल आसान करके अब उनकी पोती नगर सेविका बन चुकी है। लेकिन इस बीच में एक चर्चा बहुत चली है, वो है ऑपरेशन लोटस। यानी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता या नगर सेवकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अब महापौर बिठाने की बात चर्चाओं में बहुत तेज है। आइए इस पर बात करते हैं और जानते हैं कि इन सब बातों पर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपको नमस्कार। सवाल आपसे ये कि जिस प्रकार से शहर में एक चर्चा है, बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक जो बन के आए हैं, वे तोड़कर नया महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठाने की, इस पर आप ऑपरेशन लोटस उसको नाम दिया गया। ऑपरेशन लोटस मतलब कमल ना। हाँ, कमल कमल लोटस लोटस मतलब कमल। इनका हमारे भाषा में यहाँ पर कोई बारा हो गया है। वो अच्छा। वो नकली कमल खिलता है ना तालाब में, हाँ। वो कोई बारा इनका है। अच्छा। और इनका कमल मुरझा गया है। और जो लोटस लोटस से लोग बोल रहे हैं, ये हमारे में से जो गए हैं लोग हैं ना, हम उनको ले लूंगा। ये क्या लेंगे हमारा? अच्छा, ला देंगे। हाँ, जो हमारे भगोड़े हैं हम इनको वापस कर दूंगा। कि एक परमवीर चक्र पाया था हमारा एक गधा। मालूम है कौन? गधा 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 खच्चर था। अच्छा। 62 की लड़ाई में चीन के बॉर्डर पर वो चढ़ते चढ़ते चला गया चीन के बॉर्डर में, तो उसको कैदी कर लिया, कैद कर लिया चीन की सेना ने। और जिस दिन वो गधा इतना स्वाभिमानी था और देश प्रेमी था, वो जब जिस दिन उन्होंने साथ सामान लादा उसके ऊपर, वो भाग के इंडिया में चला आया। अच्छा। तो मेरे गधे जो गए हैं वहाँ पर, अच्छा। उन गधों को कभी भी मैं बोल के ले सकता हूँ। लेकिन वो नाराज हो जाएंगे, गधा बोला है। नहीं, गधा मैं उनको नहीं, गधा ने परमवीर चक्र पाया। अच्छा। ये गधे ये जो मन परिवर्तन कर लेते हैं ना, गधे ही है। अच्छा। अरे जो अपने माँ बाप को भूल जाए, वो नाला कालौत कह सकते हैं, उसको गधा भी कह सकते हैं, खच्चर कह सकते हैं, घोड़ा नहीं कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपने माँ बाप को भूल के गया। जो स्वाभिमानी लोग हैं वो हमारे साथ में, हमने फिर से यहाँ पर सत्ता स्थापित किया है। बिक्री परिस्थितियों में कहीं ईडी का लफड़ा है, ईडी लगाया, कहीं पर पैसे का लफड़ा है, पैसा दिया, तो हमारे यहाँ बिकने वाले लोग नहीं है। मैं 35 वर्ष से बहुजन विकास अघाड़ी के साथ में हूँ, 25 वर्ष से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरा नंबर पर तो बहुत ऑफर आया हमको। अच्छा। बहुत सारे ऑफर आए। अरे मेरा घर तोड़ा गया, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ अब्बा की जानकारी में, लेकिन मेरा मन नहीं बदला। एक वीडियो भी आया था जब अकेले आप नारियल फोड़ने को लेकर। अरे बाबा, अरे नारियल फोड़ने का मतलब इनका कैसा था कि हम ये भाई और बहनों, ये चमत्कार देखिए, और मैं कर रहा हूँ काम, हमारा पास किया हुआ। ये एक नारियल इधर लिया और एक साल 10, 12, 15 जन, 20 जन, मैं संजोग से पहुंच गया सामने। मतलब कहाँ जा रहे हो? बोले नारियल फोड़ेंगे। हम कहा रोड बनेगा। मैं बोला रोड कहाँ बनेगा? मटेरियल किधर है? इंजीनियर किधर है? बोला मटेरियल आ जाएगा। मैं लगाया इंजीनियर का फोन, इंजीनियर का फोन लगाया। मैं बोला ऐसा कुछ है क्या? बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोला क्या है भाई, क्यों आए?
तो एक जीआर दिखा रहा मेरे पास, ऐसा हो गया ये सरपट्टा जीआर दिखा रहे थे कि वह नगर पालिका से मैंने ले लिया है, मतलब फोटो खींच चुरा लिया है। अच्छा। मैंने उनको मैं बोला नारियल फोड़ने नहीं दूंगा, और उसी जगह को उनको वापस किया। मैं अकेला था, इन्होंने वीडियो बनाया, वायरल किया, और उल्टा इनको हो गया कि मैं लड़के इनको चोरी इनकी पकड़ी गई, और चोरी पकड़ने के बाद जग जाहिर हो गया कि ये खाली लोगों को गुमराह करते हैं। और इसके बाद उसी जगह पर 1 महीने बाद, काम हमारा 1.5 बरस पहले का, 1 महीने के बाद बाकायदा वहाँ मटेरियल गिरा के, इंजीनियर को खड़ा करके, ठेकेदार को खड़ा करके, और नारियल फोड़ के हम लोगों ने फिर से उद्घाटन किया, काम चालू किया। तो ये चोर है। अच्छा, ये आप इनको कह रहे हैं, आप समझिए उनके पास केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, एमएलए उनके हैं, खासदार उनका, सांसद, पालक मंत्री उनका, डर नहीं लगता आपको? देखिए ऐसा है ना, ये लोकतंत्र है। मैं इसके पहले कांग्रेस में था, मुंबई में था, तो जो झोपड़ी उनका एक आंदोलन चला था 1997 में, ये गरीब हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, तो 3 लाख झोपड़े नेशनल पार्क की जमीन में थे, कोर्ट का ऑर्डर लेकर उन्होंने तोड़ना चालू किया। तो उस समय मैंने आंदोलन के माध्यम से पूरा इनकी सरकार हिलाया था। मैं ऐसा कार्यकर्ता था कांग्रेस का, उत्तर मुंबई का, हमारा राम पंडागले अध्यक्ष था कांग्रेस का, उसके नेतृत्व में हम लोग 2-2 लाख लोगों को लेके गए, दांडी मार्च किया सरकार के खिलाफ में, और मुंबई की 30 सीट विधानसभा की और 6 सीट लोकसभा की हमने ले आके स्थापित किया वहाँ पर। और उसके बाद जब तोड़ने लगे, हमारे ऊपर केस भी हुआ है, MPDA लगाए, हम लोग वहाँ चले आए। तो यहाँ हम आए जब ना, तो बड़ी संख्या में आए, वही तो नाला सोपा रहे, तो अप्पा ने खाली साथ दिया था। अप्पा ने तहसीलदार को बोला कि हाँ फिर कोई गरीब आ रहे हैं, किधर भी बस रहे हैं, उनको उजाड़ने का नहीं। और तहसीलदार हमारे ऊपर कंप्लेन हुआ, केस हुआ, ये अनलीगल जगह बैठा रहे हैं, वहीं से केस किए सब मंत्री इनके। तो हम लोग गए, जब तहसीलदार के यहाँ मैडम थी, नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा आपका आमदार बोला है हमसे ऐसा कि किसी गरीब को आसियाना दोबारा नहीं उजाड़ना। उस चीज को हम कैसे भूल जाऊं? अच्छा, और ये जनता कैसे, तो याद दिला रहा हूँ, वो चीज को कैसे भूल जाए जिसका इतना बड़ा एहसान है। एक छोटे से रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाने वाला था और एक वॉचमैन काम करने वाला था, उसने तो जमीन एक धंधा करके बहुत सारे पैसा कमाया। ये जो उत्तर भारतीय जिसका मन परिवर्तन होता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं देखो उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ये उलाना दे रहा हूँ, आप पुराने समय को सोच लो, आपका मन परिवर्तन कभी नहीं होगा। मेरा जैसे नहीं हुआ, मैं झोपड़े से आया था, झोपड़े में रहा, और झोपड़े में अप्पा के नेतृत्व में सबने कमाया। आप कहने का मतलब जो सामान्य नागरिक था, हाँ, एकदम गरीबी से, वो उठकर यहाँ बढ़ा है। आप कहने का मतलब भाई प्रगतिशील हुआ। मैं आपकी वो वाली बात पे थोड़ा प्रगतिशील जोड़ देते हैं, कैसे है आप, इसलिए ये कैसा है, अंदाज ही अलग है। मैं देखिए मेरा अंदाज एकदम खर्रा है। आप ये कह रहे हैं कि जो गए हैं, हाँ, यहाँ से कोई जाने वाला नहीं, लेकिन जो है गए उनको ले लूंगा। अच्छा, उनका अरे भाई उनको क्या समझाने का है, क्या जा इधर आ जाओ, हम उसको देते इज्जत देते, मान सम्मान जैसे पहले था, ठीक है, नहीं मिला इसके लिए चले गए। तो मैं उदाहरण हूँ, मैं इतने दिन से कार्य करता हूँ, मेरे टिकट आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, और मिला मेरे पोती को मिला, और जिता के भी ले आए, और जिता के लाया। और किसके सामने जिता के लाया? यहाँ के धनाट बहुत पैसे वाला बड़ा रुआ वाला, उसके सामने जिता के लाया। ये किसकी ताकत है? हितेन ठाकुर की। अच्छा, हितेन ठाकुर के रहने वाला आदमी, उनके साथ में रहने वाला कार्यकर्ता कभी कमजोर होता नहीं है। ये हमको नहीं खरीद सकते, हम इनको खरीद लेंगे। अच्छा, ये बड़ी बात है। चलिए, ये तो विषय है। अच्छा सर, क्या लगता है इस संघर्ष, इस पूरे माहौल के विकास काम आएगा? क्या लगता है कि आसानी से विकास हो जाएगा और सब कुछ डेवलप जिस तरह आशा अपेक्षा से आपको जिताया है? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा घर जौनपुर जिला है। जौनपुर जिला में एक पार्षद है धनंजय सिंह, अपने नाम सुना होगा, बड़ा नाम है। तो उसमें पूर्वांचल का फंड आता है, सांसद का फंड आता है, विधायक का फंड आता है, और ग्राम पंचायत का फंड आता है, सब फंड आता है। लेकिन वो कहाँ से संचालित होता है? विकास परिषद से, विकास भवन से। तो उसका चेयरमैन है वो, सब जगह उसका बेल लेवल लगता है। इनका सारा फंड मैं ले लेके अपना लेवल लगा दूंगा क्योंकि ये सारे फंड कहाँ आएंगे? महानगर पालिका में आएंगे। महानगर पालिका किसकी है? मेरी है। अच्छा, मैं जो कहूँगा वही होगा। अच्छा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कार्यपालिका है ये। आप बड़ा चतुराई से बात बोल रहे हैं। ये कार्यपालिका बोल रहे, सुनेंगे वो लोग से? भाई वो सुनने दो, अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये कार्यपालिका हम चलाएंगे, फंड तुम्हारा रहेगा, जनता का हम कहेंगे। आपका जो भी प्लान होएगा, हाईजैकिंग आपकी आदत है कि इसको तोड़ने का, उसको फोड़ने का, उसको मिलाने का, आप तोड़ते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। ये दिल्ली के इलेक्शन नहीं है, ये गलियों के इलेक्शन है। काम करने वाला की ही कीमत है। और देखिए, अभी हमारा महापौर बैठने के बाद ये अच्छी पैची ये गड्ढे भर नहीं पाए साल से, वो गड्ढे कितने दिन भरते हम लोग करके दिखाऊंगा। वो एक साल में जो खड्डे वाला, अरे एक साल 1.5 साल में खड्डे नहीं भर पाए, और मैं हम लोग 1-1.5 महीने करके सब दिखा देंगे। अब खड्डे पर ही तो ये चले गए, खाली खड्डे में चले गए। इन्होंने कहा 35 साल में क्या हुआ, तो 35 साल में जो हुआ और 1 साल के अंदर जो गड्ढे हुए, वही गड्ढे नहीं भर पाए लोग, वो गड्ढे नहीं भर पाए तो ये चले गए, और हम फिर वापस आ गए।
हम फिर वापस आ गए। तो हम फिर वापस आ गए तो हम वो जो बचा हुआ काम है वो हम करके दिखा देंगे। जो बचा हुआ काम है जनता का वो करके दिखा देंगे। जनता का मन जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था वो वापस आया। अब खड्डे भर जाएंगे। हाँ, अब 35 साल के जो गिना रहे थे काम वो आगे बढ़ेंगे। 35 साल से गिराम नहीं, 35 साल से कुछ था ही नहीं, न कोई पार्टी थी न कोई सत्तावान था। ये जो वोट मांग मांग के जिनका परिवर्तन हुआ है, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पे, इनको मैं बोलता हूँ कि ये जिस सड़क पे चलते हैं क्या बीजेपी ने बनाया था, शिवसेना ने बनाया था क्या? ये हमारी नगर पालिका में हमारे विधायक पाहिदन ठाकुर, इनके माध्यम से सारे रोड बने हैं 35 साल में हुआ। जितने घर बने हैं, जितने मकान बने हैं, जितने रास्ते बने हैं, जितने गटर बने हैं, जितना भी ड्रेनेज का काम हुआ है, जितना पानी की व्यवस्था हुई, किसने किया है? नहीं, इनके पास है कुछ तो जवाब दे। इसके माध्यम, आपके माध्यम से जवाब दे ये लोग। इतना बोल दिए हैं कि वो सुनने के बाद आप जवाब क्या देंगे? इस तरीके से आपने देखिए ऐसा है ना, नहीं, इतना जवाब इतना करारा दिए जा रहे हैं। ऐसा है कि हम करने वाले, हमको गली की मोहल्ले की पाइपलाइन से कहाँ गई है, किस गली में पानी नहीं है, किसको क्या सुविधा है, हम जाके देते हैं। इसलिए इस इलेक्शन में हमारे बड़े नेताओं की जरूरत नहीं पड़ी। हमने खुद संचालित किया और लोगों ने भर भर के वोट दिया, मन से वोट दिया। ये सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए थी और ये ऐसा सोच के करो या मरो का स्थिति थी कि बिल्कुल करो या मरो, स्थिति का सवाल था। ये हवामान जो बना रहे थे, बाउंडर बना रहे थे यहाँ से दिल्ली तक, हमें अरे दिल्ली से तू गड्ढा नहीं भर पाया, दिल्ली क्या है? अच्छा। दिल्ली किस काम की है? ये गली है। पहले डायलॉग मारते थे ए दिल्ली में इनका क्या काम? नहीं, ये दिल्ली की पार्टी, ये गली की पार्टी, गली की पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी ये बोलते थे गली की पार्टी, इतनी छोटी पार्टी। ये छोटी पार्टी है छोटी पार्टी। अरे छोटी पार्टी है ना, है तो छोटी पार्टी। अरे भाई छोटी पार्टी तो है ही है, इसमें दो राय नहीं है। बड़ी पार्टी है। अरे लेकिन हम बड़ी पार्टी लड़ पाएंगे। अरे लेकिन बड़ी पार्टी को हमने हरा दिया। अच्छा। हाँ, नेशनल पार्टी को हमने हराया, कोई छोटे मोटी पार्टी को नहीं हराया है। नेशनल पार्टी को हराया है जिनका जनाधार बहुत बड़ा है, विश्व की बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी, उनको हमने हराया है, उनके सहयोगों को हमने हराया है, उनको धूल चटा दिया, फिर से सत्ता कायम किया। हमें पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि हम लोग फिर से वही पुराना इज्जत मर्यादा और पार्टी का जो बेस था वो लाएंगे। हम मार खाने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, हम डराने वाले नहीं है। अभी देखा था आपने, एक कांड हुआ था होटल में मेवांता में, क्या हुआ था? फांसी हो गई किसी की। पैसा बांटो, गलत देखेगा, अगर गलत मिले तो छोड़ूंगा नहीं, और छेड़ा बार बार आप तो भी छोड़ूंगा नहीं। बोल रहे हैं। अरे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जमीन पर हूँ उनको। अरे मैं अब बोल रहा हूँ ना, कम खुरदते रहते। अरे भाई खुरते इसलिए रहते वो लोग बड़ा वायरल किए थे चुनाव में, विवानता वाला बहुत मुद्दा किए थे। मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलते थे कि वो ऐसा कर दिए इसके लिए वोट कम हो गया। मैं बोलता ऐसा कर दिया इसलिए हमारा 35-40 वोट, 1000 वोट बच गया। अच्छा। जब लोकतंत्र की हत्या नजर होते आती है कि भाई काम हमने किया, गलियों का, मोहल्ले का, लोगों को सब सुविधा लाके दिया, और वहाँ की दिल्ली से आता मंत्री आता है और पैसा बांटता है। बड़े बड़े लोग आए थे। अरे भाई पैसा, कितनी गाड़ियां आई थी, मैं जाके देखा था, 40-45 बसें भर के गुजरात से आई थी। गुजरात? हाँ, गुजरात से यहाँ क्या करने काम? ये जो वोट इधर उधर करते हैं ना, और जो ईवीएम मशीन इनकी है, इनकी ईवीएम मशीन चला नहीं हो सर। अरे भाई ये चला नहीं, इस बार नहीं चला। कारण ऐसा है, ये मेरे ख्याल से ये हर मशीन पर कुछ स्टोर करके रखते हैं। ये बहुत चर्चा, ये स्टोर करके रखते हैं कितना वोट, हाँ कितना रहेगा, डका देना। तो ये हम लोगों ने इतनी तेज लड़ाई लड़ी, और पहले से हम लोग को मालूम था ये घटना करेंगे, इसलिए हम लोग एक तरफा लड़ाई लड़ी, जहाँ हाँ इतना ज्यादा मत लोगों ने दिया कि इनकी जो चोरी वाली जो एडजस्टिंग है वो फेल हो गई। अच्छा। अच्छा, एक आखिरी, जिस तरीके से चल रहा है, महापौर भाजपा बोल रही है कि हम भी बिठा सकते हैं, तो चर्चा का विषय क्या करें? देखिए, जोड़ तोड़ नहीं हो पाएगा। ये लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है। अच्छा, वो जीप में वो टैक्स नहीं लगता? जीप में कोई टैक्स नहीं लगता है, और ये बोल वचन वाली पार्टी है। अच्छा, बोलेगी। इनका एक भी कार्यकर्ता, इनका एक भी विधायक अपने कर्तव्य नहीं जीता है, योगी और मोदी के लहर के ऊपर जीता है। अभी मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनके पास कुछ भी सबूत, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इनको एक टेंडर पास करने के लिए 5 लाख रुपए के मुख्यमंत्री के लेटर लेना पड़ता है, और उसको वीडियो में दिखाते हैं, उसकी रील बनाते हैं। ये क्या है कि यहाँ कैसा ना 4 जन इस कमल का बटन लगा के नगर पालिका में बैठते थे। ये देखो, ये मैं कमल का बटन लगाऊं, वो किधर टेंडर पास करने के पहले मेरा कमीशन निकालो। अच्छा, ये कमीशन निकालो। ये कमीशन खोर, उसमें कितने बंडखोर हो गए। कमीशन खोर, बंडखोर हो गए, और बंडखोर करके अपने बाप को ही भूल कर उनके सामने लड़ गए। अच्छा, और लड़के उनको हरा दिया और हमको जिता दिया। ऐसे हमारे में से जो गए हैं उनका भी मन परिवर्तन करके हम अपने पास लेके चले आएंगे, जल्दी लेके आते हैं। बातचीत शुरू है। अरे बातचीत शुरू नहीं है, वो जिस दिन बोलेंगे उस दिन चले आएंगे। अच्छा। हाँ।
वो तो इंतजार कर रहे हैं कि गैली की सीट हो गई। 1-1.5 साल में हमारे आमदार का राजन नाईक का बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। गाली दे रहे हैं उनके कार्यकर्ता, इसने टिकट किसी को नहीं दिया, मेहनत करवाया, तुमको ये दूंगा ते दूंगा, इतने बोले 4 साल विधायक मैं ही हूँ। अरे वो ये तो दावे से बोले 4 साल मैं हूँ, लेकिन उनके पास तो पहले भी कार्यकर्ता नहीं थे, और जो कार्यकर्ता थोड़े बने थे वो भी चले गए। इनके पास बचा कुछ नहीं है, खाली वो कागज और रील। अभी इसका जमाना है, इसमें कुछ भी डाल दो, जमीन बाओ मत, काम हो जाएगा। हाँ, और मेरी थ्योरी है, हमारे पक्ष का थ्योरी है कि इसमें दिखने वाला कोई आदमी जमीन पाता नहीं है। रील से जीता नहीं जाता चुनाव, कभी चुनाव नहीं। जब तक आप मैदान में जंग नहीं लड़ते, पहले तलवार की लड़ाई होती थी, वोट की लड़ाई, इसके बाद तोप की लड़ाई हुई। अच्छा। तोप के बाद क्या आई? अंग्रेजों की बंदूक आई। अब अंग्रेजों की बंदूक बाद जब देश आजाद हुआ ना, तो लोकतंत्र की लड़ाई आई, जिसमें बटन दबाने से आदमी सत्ता परिवर्तन होता है। तो आज ये जमाना है। अब आज ये जमाने में हम हर जगह जनता के बीच में उनके साथ में खड़े हैं, और जमीन पर खड़े हैं, हम रील में नहीं खड़े हैं। इसलिए ना हमको कोई खरीद पाएगा, हम उनको खरीद लेंगे। जिनका मन परिवर्तन हुआ है उनको खाली पुचकार के लाना है और ला देंगे। हम उनका जो 40-48 कितना आया है ना, उसमें आधे से ज्यादा हमारे पास चले आएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे प्रदीप सिंह। और प्रदीप सिंह चूंकि अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी तरीके से उसी लहजे में पूरा साक्षात्कार उन्होंने दिया और कहा कि जो गए हैं उनको लाने की हम तैयारी में हैं, जो उनके आए हैं उनको लाने की तैयारी में, हमारे क्या लेके जाएंगे। इन्होंने कहा कि बिकने वाली कार्यकर्ता या पार्टी ये नहीं है, ये काम करने वाली है। हालांकि ये देखना ये होगा कि महापौर 22 तारीख को जब डिक्लेयर होगा कि कौन से आरक्षण के आधार पर किस तरह का वहां महापौर बैठेगा, उसके बाद महापौर का चेहरा कौन सा होता है, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर विकास कामों की जो लकीर है वो कितनी लंबी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।